वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने कभी ग्राफ देखा हुआ है, याद है आपको? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब बच्चों मान लीजिए कि मैं कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे सीधे लाइन में, यहाँ से ऊपर में 1 2 3 4 समझो, यानी हम यहाँ से इस तरह से इधर चलेंगे, यहाँ से ऊपर में चलेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, पहले हॉरिजॉन्टल गए तो कितना गए 1 2 3 समझो, ठीक है। तो हम x पर गए, मतलब यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाता 3। फिर यहाँ से हम ऊपर कितने गए 1 2 3 4, यानी जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते ये 4 होता तो हम y के ऊपर में चले तो हमें मिला यहाँ पर 4। इसका मतलब सिंपल, अगर मुझे क्या कहा किसी ने कि चलो P तक जाओ, तो हम क्या करेंगे, पहले सीधे जाएंगे 1 2 3, ठीक है। फिर शायद मैं इधर मुड़ जाता हूँ, इधर से फिर आपकी तरफ 1 2 3 4 आऊँगा तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है। सो इस तरीके को क्या कहते हैं, एक्सिस पर घूमना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जाना फिर वाई एक्सिस पर जाना, इस तरीके को हम कहते हैं कार्टेशियन, हम कहते हैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ध्यान दो, कुछ चीज़ें हम कैसे पूरी की पूरी एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ही नहीं, अलग अलग इसमें पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई। इसका मतलब आप एक्स पर 3 और वाई पर क्या करो 4 तक काउंटिंग करो तो आप बराबर पी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो ये सिस्टम को क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और इन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एक और तरीका है, देखो चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक। एक तरीका और ये है कि आप ये जो हमारा ओरिजिन है, जिसको हम क्या कहते हैं कि फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम पोल भी कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस पोल को क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक मुझे जाने के लिए मैं ये डिस्टेंस को देखता हूँ कितना है, तो मैं ये डिस्टेंस चेक करूँगा, एग्जाम्पल की वो 5 है, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, ठीक है, कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, जैसे कि मैंने कहा एक आप सीधा जाइए और ऊपर सीधा जाइए तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे, पी के पास। एक तरीका ये भी है, मैं कहता हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ में, देखो एक्स एक्सिस के साथ में क्या कर रहा हूँ मैं, एंगल बना रहा हूँ, और कुछ फिक्स्ड वैल्यू इतना चले जाओ तो यहाँ पे आप एक एंगल बनाएंगे और यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू जो भी रहेंगी, समझो ओपी है डिस्टेंस, समझो उसको मैं आर कहता हूँ, ठीक है। तो आप बराबर, जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि r इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो आप क्या करो, पहले ऐसा ऐसे है आप एक सिंपल, जैसे मैं हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले ऐसे मुड़ जाएंगे और सीधे चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे। यानी पहले आप ऐसे हो, आप एंगल बनाएंगे और वो एंगल पर एंगल लाइन पर चलेंगे और पर्टिकुलर डिस्टेंस इतना कवर करके आप पी तक पहुंच जाएंगे। यानी ये कहलाता है आपका एक और सिस्टम, ठीक है। एंगल बनाया और उतना डिस्टेंस चले गए आप, ठीक है। यहाँ पर जो ये आर होगा ये आपका फिक्स्ड होगा, आप ज़्यादा भी नहीं जाएंगे कम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कम जाएंगे तो पी तक नहीं पहुँचेंगे, ज़्यादा जाएंगे तो पी के आगे चले जाएंगे, मतलब ये फिक्स डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है, ये मान लीजिए आर है और आप कितना एंगल से, नहीं तो फिर आप अगर इतना डिस्टेंस गए, यहाँ अगर गए इतने एंगल से, आप पहुँचेंगे क्या, इधर गए तो नहीं पहुँचेंगे, इधर गए तो नहीं पहुँचेंगे, एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल पर आपको चलना पड़ेगा। यानी आपको एंगल का भी क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास हमने एक्स कॉमा वाई लिखे, ये तो हमारे पास है ही, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि हम एक्स पर गए वाई पर गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर एंगल पर चले तो हम बराबर पी तक पहुंचेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम पोल को कंसिडर करके एंगल के साथ में बना कर गए, तो ये जो है इसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे हम इसको, पोलर कोऑर्डिनेट। और इस सिस्टम को
पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इस सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट जब भी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और एंगल का विचार करेंगे। ठीक है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्स पर और वाई पर कितने नंबर्स के साथ आप जाते हो उसका विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दो सिस्टम के कारण हम किसी भी पॉइंट को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास में है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो हमारा आज का टॉपिक है। सो इसके पहले थोड़ा सा पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, पोलर फॉर्म, क्या बोलेंगे हम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म देखेंगे हम, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो वो किस तरह से होने वाला है आप ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी अच्छी डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा सा अच्छा कुछ करिए ताकि आपको भी डायग्राम में भी मज़ा आनी चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका, मैंने कहा था लास्ट टाइम बताया था जब हमने क्या किया था, आर्गन डायग्राम देखी थी, याद है। तो जैसे कि अगर ये मान लीजिए एक्स भी है, ये वाई भी है, लेकिन एक्स को हमने क्या कहा था, रियल एक्सिस, और वाई को कहा था इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, लेट अगर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास में z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पर शो किया था, तो मान लीजिए कि पॉइंट P पर था वो, तो पॉइंट P पर था, तो यहाँ पर a कॉमा b हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a कॉमा b। ठीक है, अब a कॉमा b लिखने का मतलब क्या था, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब पोलर फॉर्म का मतलब कि आप यहाँ से कैसे गए होंगे, P से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बराबर ये निकाल दूँ जरा सा, ठीक है, और इधर में अगर आप यहाँ से कुछ निकाल दें तो आप बराबर क्या करेंगे वहाँ पर, जैसे आपको मालूम है लास्ट टाइम में भी हमने देखा था इसको। ठीक है, सो ये आप पहला जो है वो एक्स रहता है, मतलब ए है। ठीक है, ये आपका ए होगा। आप ऊपर में गए तो ये आपका क्या होगा, बी। आप इसे भी ए समझ सकते हो, इसको आप बी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में कहा मैंने, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, सो आपको मालूम है इसको भी हमने नाम दिया था, और ये नाम था हमारा आर, जो कि था हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये ओ को आप क्या समझो, पोल समझो, फिक्स्ड पॉइंट समझो। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल तैयार हुआ था एक्स एक्सिस को पकड़कर, उसको हमने कहा था, ठीक है, उसको हमने कहा था एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। ये हम पढ़े हैं। आर को क्या कहा था, मॉड्यूलस था ये हमारा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आप उसको, मैग्नीट्यूड, और आर का फार्मूला भी था हमारे पास। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है, तो ये किसको मैच कर जाता है, हमारा सिंपल ए कॉमा बी। मैंने कहा था लास्ट टाइम में ये हमारी ऑर्डर पेयर देती है। ठीक है, हाँ, आप उसको पॉइंट अगर देना है तो ये किसको मैच करता है, ये पॉइंट P समझो, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी को हम ऑर्डर पेयर भी कह चुके थे। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा डायग्राम से देखो, फ्रॉम फिगर। ठीक है, ये आर क्या है, पहले वो एक एक करके चीज़ें ले लेते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। क्या बोलेंगे आप, आर इज इक्वल टू, ये था हमारे पास, इस तरह से बता दूं मैं। ठीक है, और इसको क्या कहा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी। ठीक है, उसका जो फार्मूला था वो फार्मूला भी ऑलरेडी देख चुके थे हम। जैसे ए है तो आपको मालूम है आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करके आर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा बताओ भला, आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा ना, ये ट्राइंगल हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर चाहिए तो स्क्वायर गया रे गया, तो स्क्वायर रूट आया रे आया। यानी आर की वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे, ये कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने ये देखा भी था, लिखा भी था, और वहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखा है। तो ये हो गया हमारा आर निकालना रहा। तो ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं और कुछ लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर साइन थीटा। अब बताओ बोला साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। मतलब क्या होगा, बी बाय आर। ठीक है, और इधर में अगर बात करते
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बताओ, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये होगा a बाय आर। इससे अब b को अकेला करो तो क्या मिलेगा, r इंटू साइन थीटा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ a की, तो a इज इक्वल टू मिलता r इंटू कॉस थीटा। बच्चों बस 1 मिनट, थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पर गर्मी हो रही है, बस देखो, तो b इज इक्वल टू आर साइन थीटा और a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि p a कॉमा b जो है ये हमारे क्या है, हमारा वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब वही अगर मैं देखो तो क्योंकि क्या है कि a गया x पर और यहाँ से ऊपर जाएंगे b पर यानी y पर, ठीक है, तो आपको कौन मिलेगा, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और दूसरी सिस्टम कौन सी कही थी हमने, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे, तो O से लेके P तक का फिक्स्ड डिस्टेंस यानी OP मतलब R, तो आप इसी को लिख सकेंगे, ये है आपका R कॉमा कितने एंगल से झुका है वो, ठीक है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा मतलब थीटा। तो आप इसी a कॉमा बी को कैसे लिख पाएंगे, r कॉमा थीटा लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये होंगे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं थोड़ा यहाँ पर लिखे भी देता हूँ स्टार पॉइंट में, हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे वहाँ पर, तो आप बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे a कॉमा बी, ठीक है। और दूसरा मैं कहता हूँ यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे हमारे r कॉमा थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास हेडिंग कौन सी है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब चलो देखो यहाँ पे नाउ, अब बताओ z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी है ऐसा। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये z है तो ये z रहने दो, a, तो a की वैल्यू क्या निकल चुकी है, आप देखो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको क्या कहेंगे हम, तो a के जगह पे क्या रखेंगे हम, आर कॉस थीटा प्लस ये आई बी है, तो ये हुआ आई, और b देखो तो b के जगह पे आप क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, सो वी पुट हियर आर साइन थीटा हो जाएगा ऐसा। और अब आप देखो यहाँ पर ये z है, दोनों में से वी कैन टेक आउट दिस r एज कॉमन, सो टेक दिस r एज कॉमन, सो r को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर बचेगा कौन, ये बचेगा cos थीटा प्लस यहाँ पर r गया तो बचेगा i साइन थीटा। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर फॉर्म है, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ, पोलर फॉर्म, ठीक है। यानी किसी ने कहा कि सर आपके पास में z इज इक्वल टू क्या है कि 3 + 4i है, तो ये आपका क्या है, ये आपका हुआ हमारा कौन सा, जस्ट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका पोलर फॉर्म निकालो, तो पट से पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या है, r cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। सो आप पहले r निकालना, r निकालने के बाद cos थीटा निकालना, उसके बाद में साइन थीटा निकालना, मतलब साइन थीटा cos थीटा निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको r निकालना है, r की वैल्यू रख देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में थीटा मालूम है, ठीक है, थीटा कितने डिग्री से दिया हुआ है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। अब रही बात थीटा निकालने की, तो थीटा भी निकालने का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, थीटा इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स b बाय a, ठीक है। मैं यहाँ पर ही कहीं पे लिख देता हूँ आपको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, या फिर ध्यान में रखो उसको, क्योंकि हमने जो आर्ग्यूमेंट, हमने जो एम्पलीट्यूड देखा था, यही हमारा थीटा है, तो थीटा भी निकल सकता है और उसके बाद r भी निकल सकता है। r के लिए ये फार्मूला, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंड लिख ही देता हूँ थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता, tan इनवर्स, याद करिए b बाय a था, ठीक है। सो ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये दोनों फार्मूले ध्यान में रखने, ठीक। यानी थीटा r मिल गया, इसमें वैल्यू रख दी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में लिखना या फिर पोलर फॉर्म से जस्ट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में आना, हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आज का कौन सा टॉपिक था, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी एक बात बच्चों देखो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख के देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको कुछ चीज़ें ना थोड़ी समझेंगी नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा कैसा है कि एकदम स्टार्टिंग लेवल चल रहा है, भले ये चैप्टर में एंट्री करें लेकिन ये भी बेसिक लेवल पर है। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको, तो आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे कभी अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि x⁻2 लिया, ठीक है, x⁻2 x+ वगैरह ऐसा कुछ है, तो ये आपका अलजेब्रा है। लेकिन अगर कभी आपने 2x देखा, अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन इस साल से आप देखना शुरू करेंगे। वेरिएबल का पावर अगर क्या है हमारे पास में, नंबर है तो कोई बात नहीं, वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर नंबर का पावर अगर क्या आता है, वेरिएबल आता है, तो हम इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है। अगर फंक्शन कोई काउंटिंग करेंगे तो बहुत सारे मेन फंक्शन तो बहुत ही मिलेंगे, ठीक है। इवन तो तुम्हारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी फंक्शंस है, ये भी ऑपरेशंस है, ठीक है। लेकिन और भी देखेंगे तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, इन्वर्स फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस मिलेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस मिलेंगे, कंपोजिट फंक्शंस मिलेंगे, ऑड फंक्शंस मिलेंगे, इवन फंक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो धीरे धीरे जब भी आएगा तो वो आपको समझना शुरू हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। तो फिलहाल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्पेशली आपको ई का पावर समथिंग नजर आएगा, ई का पावर समथिंग, तो वो आपको ध्यान में रखना। और कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि हमको चाहिए है, हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट माइंड में रखते हैं। सो आपके पास में ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, सबसे पहले तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। क्या कि cos थीटा, अब मैं वी नो दैट में डाल देता हूँ कि हमको मालूम है, हालांकि आपको मालूम नहीं है, हम इसको फ्यूचर में पढ़ने वाले, ठीक है। सो वी नो दैट, क्या बोलेंगे, ये जो cos थीटा है प्लस आई साइन थीटा है, इसको हम लिखेंगे ई पावर आई थीटा। क्या लिखेंगे हम? ई पावर आई थीटा। असल में ये इज इक्वल टू, ये लिखने के एवज में ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये हमारी स्पेशल सीरीज है, ये हमारी क्या है? स्पेशल सीरीज। जब आप पावर सीरीज पढ़ेंगे, स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, तो उसमें ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू आई प्लस आई साइन थीटा, ये कैसे आता, क्या आता, ये आपको पता चलेगा। तो फिलहाल हमको यहाँ पे उतना दूर जाना नहीं है, हमको डायरेक्ट इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ध्यान में रखना है। इसलिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा, इसको माइंड में फिक्स करा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा, ठीक है। और इसीलिए मुझे बताओ, ये आपका क्या है? z है, ठीक है। ये बाहर में है r, और ये जो पूरा ब्रैकेट नज़र आ रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसके जगह पे क्या रखना है हमको? यहाँ पे रखना है ई पावर आई थीटा, ठीक है। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये क्या आपका? दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, ये थोड़ा डबल हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कौन सा लिया था? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। ए प्लस आई बी बोलो या फिर ए प्लस बी आई बोलो, ठीक है। तो ये हमारा है कौन सा? पोलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज पोलर फॉर्म। ये क्या है हमारा? पोलर फॉर्म, यानी क्या बोलेंगे? दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको z इज इक्वल टू क्या दिया? 5 माइनस 5i दिया, या फिर 4i दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। उसने पूछा कि अगर हमको क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको r निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। r का फार्मूला √a² प्लस b² है, थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स b/a। वो वैल्यू निकाल दो, और वो वैल्यू आप सीधी क्या करो? यहाँ पर रख दो r, और i रहने देना, e रहने देना, r के जगह पे रखना, थीटा के जगह पे, जो भी मिलेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है।
दूसरा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि पोलर फॉर्म निकालो, तो पोलर फॉर्म में भी आपको पहले आर निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर कॉमा थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखो, आर कॉमा थीटा ये हमारे पोलर लिख के दिया मैंने सब। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी और पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा। ए कॉमा बी कैसे जाएंगे, ए एक्स एक्सिस पर, फिर ऐसा जाएंगे ऊपर में बी वाई एक्सिस पर। ठीक है, लेकिन ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, आर निकालेंगे सेपरेट, डायरेक्ट डिस्टेंस, और वो कितना झुका है, कितने एंगल के साथ में है वो थीटा। ठीक है, सो आपको फिर से आर कॉमा थीटा निकालना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू रखेंगे थीटा और उसके हिसाब से कॉस थीटा और उसके हिसाब से साइन थीटा निकाला कि आपको क्या मिलेगा, पोलर फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यानी आप, ठीक है, अगर ए और बी अगर आपको मालूम है, आप आर निकाल सकते हो, आप थीटा निकाल सकते हो और उससे कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी जनरल फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर पेयर में पी ए कॉमा बी रिप्रेजेंट करने के लिए बताते, उसके बाद दिस इज योर पोलर फॉर्म एंड दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और नोट्स आपके सामने है ही यहाँ पर। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर में कुछ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आपको पोलर फॉर्म निकालना हो, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।